कल शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया तो उसके बाद जिन ममालिक की तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है उसमें चीन शामिल है, फिर उसके बाद उनको तुर्की के सदर की तरफ से कॉल की गई, फ़ोन करके मुबारकबाद दी गई, फिर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई। और आज थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी गई है। और इस्लामाबाद में जो रूसी सफारत खाना है उसने बाकायदा ट्वीट किया है और प्रेसिडेंट पुतिन कॉन्ग्रेचुलेटेड शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन as Prime Minister of Pakistan, expressed hope that Shehbaz Sharif's activities will contribute to further development of cooperation and partner interaction on Afghan settlement countering international terrorism। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं आजकल उनका जो नैरेटिव है, आजकल जो उनका एक बयानिया है वो ये है कि उनकी हुकूमत एक गैर मुल्की साजिश की वजह से निकाल दी गई है क्योंकि उन्होंने रूस के सदर पुतिन का साथ दिया था जो एक यूक्रेन में जो जंग शुरू हुई उसके बाद। तो सलीम मांडीवाला साहब, आपके ख्याल में ये कितनी अहम पेशरफ्त है कि ऐसे माहौल में जब इमरान खान कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश किया है क्योंकि मैं पुतिन के साथ खड़ा था, तो पुतिन जो है उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे दी है। देखें हामिद साहब, ये चीज़ें ये प्रूव कर रही हैं कि इन्होंने जो भी नैरेटिव शुरू से वो जो एक कागज़ का टुकड़ा ये सबको दिखाते फिर रहे हैं और सबको कहते हैं तुम भी दिखाओ और ये दिखा के फिर रिज़ाइन करो, ये सब चीज़ें आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये सब ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था जो इन्होंने बनाया। और ये प्रूव हो जाएगा कि ना रशिया ने ऐसी कोई बात की, ना अमेरिका ने ऐसी कोई बात की, ना किसी मुल्क ने ऐसी कोई बात की। तो ये एक इन्होंने अपना स्टंट क्रिएट किया है और पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं है। और ये आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम तो वो सब ख़त देखना चाहते हैं और लोगों की इन्होंने तस्वीरें लगाई। मैं जब डिप्टी चेयरमैन था मैं 50 एम्बेसडर्स को मिला और मकसद क्या होता है मिलने का मुल्क एम्बेसडर से या डिप्लोमेट से, हमारा in any official capacity is to promote Pakistan's relation with that country and to improve our bilateral ties with that country। और क्या मकसद होता है? और उसको आपने एक अजीब सा रुख दे दिया कि जी ये तो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्योंकि ये लोग जो है डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। अरे भाई, डिप्लोमेट से तो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, हर जो आदमी इस्लामाबाद में होता है या किसी प्रोविंस के कैपिटल में होता है वो उनसे मिलता है। और ये तो एक हमारा, आप ये समझ लें, एक प्रोसेस है जिसमें से हम गुजरते हैं। तो ये एक आपने इस किस्म की गलत बात कर दी। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ अमेरिका ने इसको माइंड नहीं किया, इसको दूसरे मुल्कों ने भी माइंड किया है। अच्छा, कि ये क्या फजूल बात की है आपके प्राइम मिनिस्टर ने। तो मैं समझता हूं इस किस्म की बातें आपको भी नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी पार्टी को भी नुकसान होगा इसका, क्योंकि आपके पीटीआई के लोग, मुझे पता है, इनके मिनिस्टर्स, इनके एडवाइजर्स डिप्लोमेट से मिलते रहें और अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते रहें। आप क्या हम उनको ट्रेटर बोलेंगे? हम तो इतने बेवकूफ नहीं हैं, हम तो इस किस्म की बातें कभी नहीं करेंगे। तो इन्होंने बेसिकली पीटीआई का नुकसान किया है और पाकिस्तान का इमेज खराब किया है। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो नैरेटिव है इमरान खान का, इस नैरेटिव की वजह से बैरून मुल्क बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पासपोर्ट जला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे। तो ये जो अब रूसी सदर की मुबारकबाद आ गई है, तो इसके बाद ये नैरेटिव जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा? सर, इमरान खान ने अपनी अना का बुत जो है वो पाकिस्तान से बड़ा कर लिया है। और ये जो ट्वीट आया, सिर्फ ये, इससे कम से कम उस बुत में पाश तो नहीं, दरारें पड़ गई हैं कि, और ये बड़ा सब्सटेंटिव ट्वीट है। अगर आप उसको देखें, उन्होंने कहा जी हम ताउन बढ़वाएंगे। ताउन क्या है? 2014 में मुस्लिम लीग नून ने पहला दफाई ताउन का मुआहदा किया था रूस के साथ, वो आज ही उसके तहत जंगी मशकें होती हैं। उन्होंने कहा जी हम बढ़ाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान की सेटलमेंट पर हमारा आपस में ताउन रहा है, वो भी हम बढ़ाएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से हम निपटेंगे। तो ये बात इमरान खान साहब को समझ नहीं आई अभी तक कि रियासतों के ताल्लुकात दायमी हैं, ये अना की बुनियाद पर कायम नहीं हो। और ये अना ही है जो आपका दूसरा नुक्ता है कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान के पासपोर्ट चला देंगे आप। बल्कि आपको शायद गालिबन हैदराबाद में खबर आई किसने पाकिस्तान का परचम चलाने की भी कोशिश की है। तो इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं हो सकता ना।
तो ये जो बहुत ही कभी अमल है कि आपको अगर किसी एक लीडर से हमदर्दी है या आप उसके पैरोकार हैं, अगर वो उतरता है और एक आईनी और जमहूरी अमल के जरिए उतरा है, एक साफ सुथरे अमल के जरिए उतरा है, तो आप कैसे कह सकते हैं जी हम ये पासपोर्ट चला देंगे, हम पाकिस्तान का ये चला देंगे। असल बात यह है किसी भी शख्स की अना कौम से बड़ी नहीं हो सकती, और उसका नतीजा आज ये नजर आ रहा है कि उनको समझ आया कि जिनका ये ख्याल था कि सिर्फ एक दौरा, मीर साहब, एक दौरे से आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनती, ये एक लंबा प्रोसेस है। और अपनी अना का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया है कि वो जो चूरन बेच रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई, साजिश कोई नहीं हुई, कोई बैरूनी हाथ नहीं था। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई हाथ था तो वो पाकिस्तान के गरीबों के हाथ थे, बद्दुआ में उठे हुए। अच्छा।